नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज हम यहाँ पास्ट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था पहले, तो प्रेजेंट टेंस में भी हमने कुछ इसी तरीके से शुरुआत की थी। जब प्रेजेंट टेंस की शुरुआत हमने की थी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से की थी। यहाँ पर पास्ट टेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो सबसे पहले हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की पहचान आती है। पहचान है इस टेंस की, लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों के अंत में आपको जो है था था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई है। पास्ट टेंसों में हमें लास्ट में वाक्यों के अंत में था शब्द मिलेगा। तो था शब्द ही हमें पास्ट टेंस को बताता है। था एक ऐसा शब्द है जो पास्ट टेंस की ओर सूचित करने वाला शब्द होता है। जो है शब्द होता है वो वर्तमान को सूचित करता है, और जो था शब्द होता है तो वो भूतकाल को सूचित करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ता था लगा है, ती थी, ते थे, इसके अलावा या, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो हमें पता है सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव से शुरुआत हम यहाँ करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है वो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, एमबी में सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमें पता है यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे जो खास चीज है यहाँ अफर्मेटिव में पास्ट टेंस में वो है एमबी में सेकंड फॉर्म, यानी कि एमबी में हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, तो वहां हमने आपको जो है फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में यहाँ पर सेकंड फॉर्म का हमें यूज करना है। इसलिए हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप जो है फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर ये हमको याद नहीं है तो हम सेंटेंसेज नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ हमें पास्ट टेंस में एमबी में सेकंड फॉर्म लगाना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के फॉर्मूला में यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। केवल मेन वर्ब में हम यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है यूज नहीं की गई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नीचे लिखा है वह कल बाजार गया, वह कल बाजार गया। वह कल बाजार गया। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमने यहाँ पर बनाई ही। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं एमबी में सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज करना है। गया, गया का मतलब होता है जाना। तो हमें पता है क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। गो, जैसे गो की यहाँ चर्चा है तो गो माना होता है जाना, सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म इसकी होगी गॉन। तो हमें पता है ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमने वेंट का यूज किया है क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला में लिखा है एमबी में सेकंड फॉर्म का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया वेंट। इसके बाद आएगा टू मार्केट, इसके बाद कल, ये अदर वर्ड है तो आ जाएगा यस्टरडे। यस्टरडे माना होता है कल, बीता हुआ कल होता है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है हमारा वो है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूला को सब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर डिड लगाई है। अब हमें पता है कि यहाँ पर निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो चुकी है डेड। डेड यानी कि एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, दोनों के साथ ही हमें एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ ही हमें हेल्पिंग वर्ब डेड का यूज करना है। और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। इसके बाद एम डी में अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान देने वाली
बात है। अभी हमने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज किया था और यहाँ पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आया तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ डेड आ गई है। एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, दोनों के ही साथ हम हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल डेड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद हम एम बी में फर्स्ट फॉर्म का यहाँ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने गो लिखा था, फिर बेंट लिखा था, गोन लिखा था, तो हम जो है फिर से एक बार उसी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही हम जो है आ जाएंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ अदर वर्ड। तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे कानपुर नहीं गए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा दे है जो कि बहुवचन का है, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक वचन हो चाहे बहुवचन का करता हो, सभी के साथ हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है डेड का ही प्रयोग करना है। तो दे, इसके बाद डेड, इसके बाद नॉट, इसके बाद एम बी में फर्स्ट फॉर्म। तो एम बी हमारे यहाँ है जाना, यानी गए लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, इसके बाद टू कानपुर। तो ये जो है हमने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के फॉर्मूला में केवल और केवल हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में केवल एम बी में सेकंड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। इसके अलावा जो है जितने भी शेष जो है इसके हम तरीके पढ़ेंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी में हेल्पिंग वर्ब आने वाली है आगे के फॉर्मूलों में। केवल और केवल इसके अफर्मेटिव में हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पता है, कोई भी टेंस हो, मैं आपको बार बार मैंने पिछले वीडियोज में हर बार चर्चा करता हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें पता है मित्रों कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डेड, तो हम जो है फॉर्मूला की शुरुआत भी यहाँ डेड से ही करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे मित्रों, सबसे पहले आएगा इसमें डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी में अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, एम बी में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम देख रहे हैं मित्रों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, जिस टेंस का हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस टेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे आगे रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आई हुई है। यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एम बी में फर्स्ट फॉर्म का हमको ध्यान देना है। अब एम बी में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जितने भी आगे आने वाले फॉर्मूले होंगे सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब डेड आएगी। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या अध्यापक अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ हम ध्यान दें, ये वाक्य लिखा है, सबसे पहले इसमें लिखा है क्या, तो क्या का मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी डेड। डेड द टीचर, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही आना है, डेड द टीचर। इसके बाद जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एम बी में फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाई यानी पढ़ाना, तो फर्स्ट फॉर्म टीच आएगा यहाँ, टीच। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक लिखा हुआ है हम, ये भी ऑब्जेक्ट है, एक लिखा है अंग्रेजी। तो हम सबसे पहले सजीव कर्म को आगे रखेंगे, हमें यानी अस, टीच अस। इसके बाद निर्जीव कर्म आएगा इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर अस को हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इंग्लिश होगा इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सजीव कर्म, और इसको हिंदी में कहते हैं निर्जीव कर्म।
तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। आगे के वीडियोज में इसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही टेंस खत्म होंगे तो हम आपको जो है अगले वीडियोज में जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें कहीं ना कहीं इसकी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाक्य बना दिया, डिड द टीचर टीच अस इंग्लिश। इसके बाद अगला फॉर्मूला अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो अगला फॉर्मूला हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम केवल और केवल हमें पता है मित्रों कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो फॉर्मूला हमारा वही है सेम, केवल हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड को आगे जोड़ देना होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डबल। तो अब हमारी हेडिंग यहाँ डल गई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फॉर्मूला भी हमारा नीचे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही लिखा हुआ है। तो हमें केवल उसी क्रम में बार बार मैं आपको बताता हूँ, उसी क्रम में हमें चलना है। फॉर्मूलों को हम ध्यान में रखते हुए हम जो है वाक्यों को पढ़ें। हर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वही फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या कंडीशन बन जाती है मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों आएगा, हमें पता है कि वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में कोई ना कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल सीधे देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने बना के आपके सामने लिख दिया है। यहाँ पर जो है हमने केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड को लगा दिया है तो हमारा फॉर्मूला बन गया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह है आगरा कब गया, वह आगरा कब गया। तो यहाँ पर बीच में हम देख रहे हैं जो कब शब्द आया है यही क्वेश्चन वर्ड है वाक्य का। तो सबसे पहले हमें पता फॉर्मूला में यही लिखा है, यानी कि कब की ही अंग्रेजी हमें सबसे पहले बनानी है व्हेन। व्हेन आ जाएगा, इसके बाद व्हेन डिड ही, इसके बाद आ जाएगा गो टू आगरा। व्हेन डिड ही गो टू आगरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएं क्योंकि फॉर्मूला में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम मित्रों देख रहे हैं वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड था उसी की अंग्रेजी हमने यहाँ सबसे पहले बनाई है, व्हेन आ गया। इसके बाद जो है हमने हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूला में देख रहे हैं डेड आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह की अंग्रेजी हमने बना दी। एमवी में फर्स्ट फॉर्म लगाना था वो आ गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है वो है आगरा। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की चर्चा करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला हम कहीं ना कहीं इस कंडीशन के हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव लिखा है, हम यहाँ नेगेटिव और जोड़ देंगे तो हमें पता है मित्रों की सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे और यही कंडीशन बनने वाली है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें पता है क्वेश्चन वर्ड अलग हो जाएगा डेड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो कहने का मतलब नॉट का जो स्थान आने वाला है वो केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य हमारे बन जाएंगे। जैसे सीधा हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं साइड में। जैसे हम कह रहे हैं क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता था। तो हम देख रहे हैं इस वाक्य को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का ये वाक्य है। तो हमें यहाँ जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। आ जाएगा डेड, डेड के बाद आ जाएगा ही, नोट लगा तो नोट लगाएंगे डेड ही नोट। इसके बाद आ जाएगा रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा वाक्य बन गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। तो हिंदी में क्या और नहीं लगा मिलेगा हमें और अंग्रेजी में हमें पता है डेड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी हम यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। राजू ने
पतंग क्यों नहीं उड़ाई। तो ये हमारा जो वाक्य है ये बन गया है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यानी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे हम व्हाई। व्हाई आ जाएगा सबसे पहले, व्हाई। राजू एक वचन है या बहुवचन हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो हमें डिड ही लगाना है। तो व्हाई डिड राजू, इसके बाद आएगा नॉट। फ्लाई माना होता है उड़ाना, व्हाई डिड राजू नॉट फ्लाई द काइट, या फ्लाई काइट अकेला भी कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो मित्रों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। हमें टेंस को उसी क्रम में लेते हुए आगे चलना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनके दोनों के मैंने डायरेक्ट सीधे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ऐसी आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें पता है ऐसी ही कंडीशंस के बहुत सारे सेंटेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कंडीशन बनती है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कंडीशन बनती है, और इसी क्रम में हमें आगे का जो है टेंस पढ़ना है। आगे का टेंस होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों में अपना पूर्ण प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं उस हिसाब से अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।